गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो पिछली वीडियो में हमने ये सब पढ़ा था, बैलेंस थ्री फेज सिस्टम क्या होता है, ठीक है। एडवांटेजेस थ्री फेज के और वन फेज सिस्टम के ऊपर, जो मतलब कांस्टेंट किसकी पावर रेटिंग किसकी अच्छी है, ट्रांसमिशन किसका अच्छा है, ठीक है। एडवांटेजेस पढ़ी थी थ्री फेज की, और हमने जनरेशन पढ़ी थी थ्री फेज को कैसे जनरेट किया जाता है, ठीक है। और हमने पढ़ा था फेसर डायग्राम की कनेक्शन कैसे करते हैं थ्री फेज सिस्टम का, ठीक है। दो तरीके से कर सकते हैं, एक स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। तो हमने पढ़ लिया था स्टार कनेक्शन के बारे में। स्टार कनेक्शन में जो वोल्टेज होती है, वोल्टेज और लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज के बीच में क्या डिफरेंस होता है, वो भी हमने जो है डिस्कस कर लिया था। तो आज के हम वीडियो में करेंगे जो कनेक्शन होता है। जैसे हमें पता है कि स्टार कनेक्शन कैसे होता है, ये मैंने इसकी वीडियो बना दी थी, आप देख सकते हैं। ये हमारे पास स्टार कनेक्शन होता है, इन दोनों के जो न्यूट्रल लाइन और मेन लाइन होती है, इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज होती है फेस वोल्टेज, और जो करंट होता है वो होता है फेस करंट। पर जो दो लाइंस के बीच में वोल्टेज होती है वो होती है लाइन वोल्टेज, और जो करंट होता है दोनों के बीच, दोनों के जो इस यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है वो होता है लाइन करंट, ठीक है। तो हमने वोल्टेज के भी फेस वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बीच का कनेक्शन पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। इस वीडियो हम बात करेंगे लाइन वोल्टेज, यहाँ पे जो लाइन करंट है, और जो यहाँ पे लाइन करंट और फेस करंट के बारे में रिलेशन जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है इन दिस सर्किट यू कैन सी कि यहाँ पे जो हमारे पास न्यूट्रल लाइन है, यहाँ से जो इस साइड करंट जा रहा है ये हमारे पास फेस करंट होएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आई एन आर है फॉर रेड वायर, न्यूट्रल से ब्लू और यहाँ पे न्यूट्रल से येलो, ठीक है। कनेक्टेड सीरीज विद फेस वाइंडिंग, यहाँ पे ये तीनों क्या है, जो फेस वाइंडिंग से क्या है इंटरकनेक्टेड है सीरीज में। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ये यहाँ पे जो आई एन आर है, यहाँ पे आई आर के साथ सीरीज में कनेक्ट है, और हमें पता है कि करंट सीरीज में क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आई एन, जो यहाँ पे आई एन येलो होगा, वो येलो लाइन के साथ भी बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि ये जो है लाइन सीरीज में है, और सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम रहता है। यानी जितना फेस आई, जितना इन आपस में इनका करंट जो है सेम रहेगा, और जो ये करंट होता है ये कितना होता है, फेस करंट होता है, ठीक है। और जो यानी जो करंट रेड में है वो येलो में भी है, येलो वायर में भी उतना ही है, ब्लू में भी इतना ही है, और वो कितना करंट होगा, लाइन करंट होगा, ठीक है। तीनों लाइंस में क्या सेम करंट फ्लो कर रहा होगा। तो मतलब करंट कितना, जो हमारे पास लाइन करंट होएगा वो कितना करंट होएगा, फेस करंट के बराबर होगा। यानी यहाँ पे इस लाइन के अंदर जितना करंट होएगा वो यहाँ पे जो फेस करंट होएगा उसी के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड होती हैं। इसीलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं, ठीक है। ये हमने जो पिछली बार भी पढ़ा था, ये काफी अच्छे से इसको हमने डिस्कस कर चुके हैं हमसे ये, ठीक है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, फेस रिप्रेजेंटेशन है थ्री फेस सिस्टम की। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक ये है कि मैश और डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। हमने जो पढ़े थे कि थ्री फेज सिस्टम को हम दो तरह से कनेक्ट कर सकते हैं उसकी वाइंडिंग्स को। फर्स्ट इज स्टार कनेक्शन और सेकंड इज डेल्टा कनेक्शन। स्टार कनेक्शन के बारे में हमने पढ़ा, और उनके बीच के करंट, फेस करंट एंड लाइन करंट के बारे, फेस करंट एंड लाइन करंट का रिलेशन पढ़ा। फेस वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज का करंट, लाइन वोल्टेज के बीच का रिलेशन पढ़ा। तो हम इसमें देखते हैं कि मैश और डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, ठीक है। मैश में क्या होता है, मैश का मतलब होता है कि लूप, लूप, ठीक है, लूप होता है मैश का मतलब। पर उसके अंदर लूप जो है स्मॉलेस्ट लूप, कौन सा लूप, स्मॉलेस्ट लूप, जिसके अंदर कोई और लूप ना हो, उसको हम बोलते हैं मैश, ठीक है। और उसका जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो डेल्टा की तरह से करते हैं, इसलिए दिखने में डेल्टा जैसा होता है, तो इसको हम डेल्टा कनेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक दूसरे के फिनिशिंग टर्मिनल, एक का फिनिशिंग टर्मिनल दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जैसे फर्स्ट हमारे पास वाइंडिंग है, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है वो सेकंड का क्या है, सेकंड की स्टार्टिंग पॉइंट है। और ऐसे ही यहाँ पे जो थर्ड का, यहाँ पे सेकंड का जो एंडिंग पॉइंट है वो थर्ड का क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इस तरह से ये क्या है, डेल्टा बन रहा है या फिर मैश बन रहा है, एक लूप बन रहा है। जैसे आप इसमें भी देख सकते हैं, जो रेड वायर की स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे A2 जो एंडिंग है वो येलो का क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। और इसका जो येलो का
एंडिंग पॉइंट है वो थर्ड का स्टार्टिंग पॉइंट है, और जो थर्ड का स्टार्टिंग पॉइंट है वो किसका स्टार्टिंग पॉइंट है, थर्ड का जो एंडिंग पॉइंट है वो फर्स्ट का क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। ये तीनों आपस में क्या है, कनेक्ट इस तरह से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी वही, यहाँ पे जो रेड वायर होएगी यहाँ पे सेकेंड वायर इन दोनों से कनेक्ट है वो येलो, और देन इससे और जो इससे कनेक्ट है वो है हमारे पास ब्लू। इनको इन वायर्स को हम बोलते हैं लाइन वायर्स, इनमें करंट फ्लो करता है और द करंट फ्लो थ्रू, ठीक है। और यहाँ पे जो ये वाला करंट होता है ये होता है लाइन करंट, ठीक है। लाइन फेस करंट होता है जो कॉइल्स के थ्रू पास कर रहा है, वो होता है हमारे पास फेस करंट, ठीक है। यहाँ पे जो फेस करंट है आप देख सकते हो तीनों में क्या होएगा, सेम होएगा। नहीं, यहाँ पे जो है करंट जो है ये पैरेलल में कनेक्शन हो रहा है तो करंट डिफरेंट होएगा, वोल्टेज सेम होएगी, ठीक है। यहाँ पे और जो है यहाँ पे जो दो वायर्स हैं इन दोनों में करंट फ्लो करेगा वो IL होगा, और इन दो के बीच में जो वोल्टेज होगी उसको हम लाइन वोल्टेज बोलेंगे, और जो दो वाइंडिंग्स के बीच में जो यहाँ पे इन दोनों कनेक्शन के बीच में जो वोल्टेज होगी उसको हम बोलेंगे फेस वोल्टेज। यहीं पे इन दोनों में लिखा भी हुआ है यहाँ पे। अब हम पढ़ेंगे कि फेस वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बीच में क्या है, रिलेशन क्या है। वोल्टेज जो इन दोनों स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज है इसके बीच में, और या फिर दो लाइन वोल्टेजेस के बीच में जो क्या है रिलेशन क्या है वो पढ़ेंगे हम। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है और सेकंड पॉइंट है यहाँ से, ठीक है, E12 ये वोल्टेज किसके बराबर है, रेड और येलो के बराबर, क्योंकि ये क्या है पैरेलल में है। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो इस वोल्टेज के बराबर होगी, क्योंकि वोल्टेज पैरेलल में क्या रहती है, सेम रहती है। इसी तरह यहाँ वाली जो वोल्टेज होगी 311 और 3, इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज होगी वो फर्स्ट एंड थर्ड यानी रेड और ब्लू के बीच में जो होगी उन दोनों के बराबर होगी, क्योंकि जो है पैरेलल में जो है वोल्टेज क्या रहती है, सेम रहती है। तो इन सब में वोल्टेज किसके बराबर आ गई, फेज वोल्टेज के बराबर। तो यहाँ पे लाइन वोल्टेज किसके बराबर आई, फेज वोल्टेज के बराबर। इसी तरह से इसमें भी क्या है कि इसको अगर हम करंट के बारे में डिस्कस करेंगे, इसमें जैसे हमने वोल्टेज के बारे में पढ़ा था स्टार डेल्टा कनेक्शन में, उसमें क्या आ रहा था कि उसमें लाइन करंट सेम आ रहा था, लाइन करंट फेस करंट के इक्वल आ रहा था, बट जो है वोल्टेजेस डिफरेंट आ रही थी। इसमें लाइन वोल्टेज जो है सेम आएगी और करंट क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, इसलिए करंट के लिए यहाँ पे करंट का फेसर डायग्राम बना रखा है। रिलेशन बिटवीन फेस करंट एंड लाइन करंट, ठीक है। फेस करंट और लाइन करंट के बीच में क्या जो है रिलेशन है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फेस करंट क्या है, ये वाला है, और लाइन करंट क्या है, ये वाला है। तो ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो हमारे पास क्या होता है, करंट की वैल्यूज क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं जब ये दोनों पैरेलल में होते हैं करंट, ठीक है। बट अगर हम देखें कि इन तीनों के बीच ये तीनों जो है सीरीज में है, तो इन तीनों के अंदर जो करंट जा रहा है वो कैसा है, सेम जा रहा है, ठीक है। और वो कितना है, फेस करंट, कितना है, फेस करंट। और ये क्या है, लाइन करंट से और फेस करंट के बीच में हम रिलेशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो इन तीनों वायर्स के, इन तीनों वाइंडिंग्स के अंदर जो करंट जा रहा है वो है सेम करंट है, ठीक है। मैग्नीट्यूड में उसको हम बोल रहे हैं फेस करंट, और जो लाइन्स में जा रहा है वो है लाइन करंट, ठीक है। अगर हम इनके बीच में किचॉफ्स फर्स्ट लॉ ऑफ जंक्शन, ठीक है, जंक्शन लगाएं किसी, यहीं से मान लो यहाँ से 2 से स्टार्ट करें अगर हम कि 1 2, यहाँ से अगर हम जो है किरचॉफ्स लूप लॉ लगाएं, आपने ये पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ करंट, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकल के आता है कि I31 इज इक्वल्स टू IR प्लस I12, अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, से ये रहा I31 इक्वल्स टू I31 किसके बराबर, ये किसके बराबर होगा, I31 किसके बराबर होगा, I12, ये भी देखो जा रहा है I12 प्लस I13,
यहाँ पे आई आर। देखो हमने किरचॉफ्स लॉ में क्या पढ़ा था कि इनकमिंग करंट कितने आउटगोइंग करंट के इक्वल होता है, ठीक है। इनकमिंग करंट कितना है यहाँ पे 1 पे I31, ठीक है, ये इनकमिंग करंट। और आउटगोइंग करंट क्या है 12 और रेड वायर में। तो इनकमिंग I31 किसके बराबर होगा, रेड प्लस I12, ठीक है। इसी तरह रेड और, तो इस तरह से हमने यहाँ पे रेड की वैल्यू निकालनी, हमें लाइन करंट चाहिए, ठीक है, हमें लाइन करंट चाहिए। यहाँ पे लाइन करंट कितना आ गया 31 माइनस 12, आई आर यहाँ पे निकला 12, हमने वहाँ पे जो है 12 हमने क्या कर दिया वहाँ पे माइनस में चला गया इक्वल्स टू के उस साइड, ठीक है। अब हम इनको डिफरेंस ऐसे तो नहीं करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी है तो हम वेक्टर डिफरेंस करेंगे। तो लॉ ऑफ वेक्टर, लॉ ऑफ, यानी हम इसका डिफरेंस करेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन या सब्ट्रैक्शन का यूज करके, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, हमारे पास जो I12 की यहाँ पे था और 31 यहाँ पे था एंड देन 23 जो है यहाँ पे था, ऐसे था। अब हम इनका माइनस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे I यहाँ पे 31 माइनस 12 है, यहाँ पे 31 यहाँ पे है, इसमें से हम क्या करें -12 है, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड है या फिर इसका हम ट्रेस करेंगे ताकि हम नेगेटिव ले सकें। हमने यहाँ पे डॉट डॉट करके ट्रेस किया उतने ही मैग्नीट्यूड का बट इन नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे और हमारे पास रिजल्टेंट क्या आएगा, लाइन करंट, यानी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास क्या आया आई आर। यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आई आर इज सब्ट्रैक्शन ऑफ 31 माइनस 12, ठीक है। तो अब हम इनका जो है वेक्टर सम ऑफ करेंगे, तो यानी यहाँ पे रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, I31 का स्केयर प्लस I12 का स्केयर प्लस इन दोनों का ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कोस थीटा। अब इसके और इसके बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक है। इसके और इसके बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। अगर हम इसके और इसके बीच में ले तो 120 डिग्री है, बट इसके और इसके बीच में कितना है बचेगा 60 डिग्री, बिकॉज इन नेगेटिव डायरेक्शन वी आर टेकिंग। तो ये हो गया 60 डिग्री, ए स्केयर बी स्केयर प्लस 2ab कोस थीटा। अब ये जो 31 करंट क्या था, इन तीनों में जो फेस में करंट है वो कैसा इक्वल है, फेस करंट के बराबर है, सीरीज में है करंट। तो इन तीनों इसका सम प्लस इसका सम, पर यहाँ प्लस यहाँ पे 2, ये जो दोनों इक्वल है फेस करंट के बराबर है, तो cos 60 यानी 1/2, 2 से 2 कैंसिल और यहाँ पे 0.5, तो यहाँ पे हमारे पास लाइन करंट कितने आया √3 ऑफ फेस करंट, ठीक है। यही जो है हमें आज के लेक्चर यहीं पे जो है ख़त्म करते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस डिफरेंट टॉपिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है।